जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों बीते कुछ हफ्तों से ही आप लोग सुन रहे होंगे कि चाइना अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियरों को काउंटर करने के लिए अपना तीसरा और चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन को तेज गति किया। और ऐसे सिचुएशन में जब चाइना द्वारा पहले ही 2049 तक अपने बेड़े में 10 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने का प्रोग्राम रखा गया और चाइना अब एयरक्राफ्ट कैरियरों के कंस्ट्रक्शन को तेज गति कर रहा है, तो इंडिया को भी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जल्द ही फोकस लाना चाहिए। इंडिया का जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और पहला होम बिल्ड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। माना जा रहा है कि महामारी की वजह से वो थोड़ा डिले हो सकता है, पर डिले के बावजूद इंडियन नेवी की तरफ से हाल ही में बताया गया कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इंडियन नेवी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब जो पहले अटकने लगाया जा रहा था कि इंडियन नेवी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाएगा बल्कि अपने सबमरीन फ्लीटों के ऊपर ध्यान देगा, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाने का बंदोबस्त कर लिया जा रहा है। और माना जा रहा है कि इंडियन नेवी चाइना का इस थ्रेट को देखते हुए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द लॉन्च कर सकता है। महामारी के वजह से ऑलरेडी इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्टों को बंद करके रखा हुआ है क्योंकि पूरा देश में लॉकडाउन चल रहा है। और ऐसे सिचुएशन में आईएनएस विक्रांत का कंस्ट्रक्शन को भी रोका गया और माना जा रहा है कि सितंबर तक ये कंस्ट्रक्शन डिले होगा। इंडियन नेवी की तरफ से जो थर्ड एयरक्राफ्ट के लिए जरूरत को दर्शाया जा रहा है, वहीं पे ये भी दर्शाया जा रहा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी को एडिशनल 2 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्टों का भी जरूरत है। दोस्तों किसी भी देश के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो अब अमेरिका और चाइना के अंदर का टेंशन को देख के ही समझ सकते होंगे। जब चाइना द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर अपने एग्रेशन को बढ़ाया गया तो अमेरिका की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को ही प्रमुख हथियार के हिसाब से डिप्लॉय किया गया। कई हजार किलोमीटर दूर में स्थित अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को पर डे करीबन 900 किलोमीटर तक ट्रैवल करा सकता है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्राइक ग्रुप को अमेरिका जल्द से जल्द साउथ चाइना सी रीजन तक डिप्लॉय भी कर सकता है। जबकि अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना भी जो हथियार के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है वो भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। और दोस्तों अगर समय रहते हुए चाइना के तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियरों को डिप्लॉय कर लिया जाता है या फिर चाइना के पास अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाता है तो ये इंडियन ओशन के लिए भी खतरा बन सकता है, क्योंकि साउथ चाइना सी के बाद चाइना का नेक्स्ट कदम है इंडियन ओशन। ऐसे हाल में पहले ही इंडिया की तरफ से बताया गया था कि चाइना के ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का जरूरत है, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा 2 अलग अलग कोस्ट में डिप्लॉय रहे और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उस समय नेवी के डॉकयार्ड में रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए रहे। इंडिया के पास ऑलरेडी एक 44,500 टन के सोवियत मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे 2012 में इंडिया की तरफ से खरीदा गया था और ये है आईएनएस विक्रमादित्य। जबकि इसके अलावा इंडिया की तरफ से जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो है आईएनएस विक्रांत और ये भी करीबन एक 44,000 टन का भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। जबकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट का नाम आईएनएस विशाल रखा गया है और ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों से थोड़ा ज्यादा बड़ा और करीबन 65,000 टन का एक भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसमें एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेपुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम और एयरक्राफ्टों को रिकवर करने के लिए एडवांस अरेस्टिंग वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल जो इंडिया का एकमात्र इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका प्रोजेक्ट 2003 में आरंभ किया गया था और इसे पहले के प्लान के तहत 2018 तक इंडियन नेवी में शामिल हो जाना चाहिए था, पर बहुत सारे डिले के बाद फाइनली इसे 2021 में इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा था, पर फिर से महामारी की वजह से यह डिले हो गया। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 या 2023 के शुरुआती समय में इसे इंडियन नेवी में ऑपरेशनली शामिल करने का संभावनाएं हैं, जबकि कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से इसे जल्द से जल्द इंडियन नेवी में शामिल करने के लिए फुल थ्रॉटल के साथ काम भी किए जाने का वादा किया जा रहा है। दोस्तों आईएनएस विक्रांत प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इंडिया को करीबन 22,590 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा, जबकि जो आईएनएस विशाल का प्रोजेक्ट रखा गया है उसके लिए इंडिया को आने वाले कुछ सालों के अंदर कम से कम 45,000 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। यह बजट इतना ज्यादा है कि इसे थोड़ा कम करने के लिए आईएनएस विशाल प्रोजेक्ट से पहले ही न्यूक्लियर ऑप्शन को हटाने का बात कहा जा रहा है, जबकि इंडियन नेवी के लिए जो 57 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदे जाने का बात कहा गया था उसे भी कम करने का बात कई बार मीडिया में उठ चुका है। पर इंडियन नेवी किसी भी हालत में चाइना को काउंटर करने के लिए अपने क्षमता को कम नहीं कर सकता, ऐसे इंडियन नेवी की तरफ से भी दर्शाया जा चुका है। चाइना को खाली काउंटर करने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत नहीं है, बल्कि इंडियन नेवी को मल्टीपल हथियारों का जरूरत है, जिनमें एंटी सबमरीन हथियारों के साथ साथ पेट्रोलिंग और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ सबमरीन और चाइनीज जहाजों को ध्वस्त करने वाला एंटी शिप मिसाइल भी जरूरत है। दोस्तों चलिए अब जानने का कोशिश करते हैं कि किसी नेवी के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली 2 रोल निभाता है, जिनमें एक होता है डिफेंसिव रोल जबकि दूसरा होता है ऑफेंसिव रोल। किसी देश के लिए अगर उसका एम्बिशन दूसरे देशों के समुद्री क्षेत्र के ऊपर हमला करने का हो या फिर दूसरे देशों के क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा जताने का हो तो एयरक्राफ्ट कैरियर एक प्रमुख रोल निभा सकता है, क्योंकि ये एक तैरता हुआ एयरफील्ड है जिसमें भारी भरकम हथियारों के साथ फाइटर एयरक्राफ्टों को तैनात किया जाता है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा
बहुत सारे समुद्री क्षेत्र के ऊपर अपने डोमिनेंस को हासिल किया जा सकता है। और चाइना ऐसे ही एयरक्राफ्ट कैरियरों के द्वारा इंडियन ओशन के अंदर और पैसिफिक ओशन के अंदर अपने डोमिनेंस चाहता है, जबकि इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को डिफेंसिव रोल के लिए डिजाइन कर रहा है। दोस्तों, किसी देश के पास अगर एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसे दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट कैरियरों के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफेंसिव रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अपने देश के समुद्री क्षेत्र और कोस्टल लाइन को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है और साथ ही साथ लड़ाई को अपने मेन लैंड से दूर भी रखा जा सकता है। दोस्तों, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के अंदर दूर तक चाइनीज नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर या दूसरे जहाजों को रोकने में समर्थ होगा, जबकि इंडिया कभी भी इसे ऑफेंसिव रोल के लिए डिजाइन नहीं कर रहा है। यह इंडिया की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया। इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन के अंदर चाइना के जहाज और चाइना के फाइटर एयरक्राफ्टों को ढूंढने के लिए या फिर पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि चाइना द्वारा अगर इंडिया के खिलाफ इंडियन ओशन के अंदर कोई ऑफेंसिव रोल निभाया जाता है तो इंडिया इसे आसानी से अपने मेन लैंड से दूर रह के काउंटर कर पाएगा। और दोस्तों, इसी कुछ कारणों की वजह से इंडियन नेवी द्वारा अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्द से जल्द इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कब तक इसे लेके परमिशन दिया जाता है, जबकि 2015 से आईएनएस विशाल के प्रोजेक्ट को होल्ड करके रखा हुआ है और इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।